देयर इज नो एम्पायर ऑफ लाइक हिम। एपिसोड 1 के स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक खूबसूरत शहर को। इस शहर का नाम क्विंचो है। गाइस उसके बाद सीन शिफ्ट होता है एक एकेडमी पर जिसका नाम है किंगशन एकेडमी। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम एक आदमी को देखते हैं जो कि कह रहा था कि मैं आपको 2 साल पहले ही बता चुका हूँ कि आपका फिजिक सो लुइंग द स्काई लेवल पर है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम एक लड़की को देखते हैं जो कि कह रहा था एक फोर्ज बॉडी लिमिट 10,000 से ज़्यादा नहीं है। उसके बाद हमें इस लड़के के बारे में पता चलता है इस लड़के का नाम दाओ लिंग है, तो हम इसे दाओ लिंग ही कहेंगे। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम एक लड़की को देखते हैं जो कि दाओ लिंग को कहता है तुम आप यहाँ पर क्यों सो रहे हो। उसके बाद वो लड़की दाओ लिंग को कहता है जाओ तुम्हारा पावर दिखाने का टाइम आ गया है। उसके बाद दाओ लिंग कहता है हाँ ठीक है मैं जा रहा हूँ। दाओ लिंग जब अपनी पावर टेस्ट करने जा रहा था तब उसे 2 साल पहले की एक बात याद आ जाता है। जब वो अपनी फेक बॉडी चेंज कर रहा था तब उसे एक टेक्निक मिली जिसका नाम था सॉल्विंग द स्काई। लेकिन वो जाते टाइम सोचता है पर यह टेक्निक किसी भी टाइप का नहीं है। उस जगह पर हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम किवान लिन है और वो एक 5 कोच बॉक्सर है और उसका पावर 10,000 जिन है। गाइस हम लोग इसे जिन नहीं हम लोग इसे पावर कहेंगे 10,000 पावर। ठीक है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है लियान येयून पर। हाँ गाइस लियान येयून इसका नाम है। हम इसे सिर्फ यून ही कहेंगे। ठीक है। इसे देखकर कुछ लोग बातें कर रहे हैं कि ये किवान लिन का पावर देखने के लिए यहाँ पर आ गया। ये तो टॉप क्लास का ब्यूटी है इस एकेडमी का। उसके बाद हम दाओलिंग को देखते हैं जो कि अपना पावर चेक करने गया था पर दूर झटक के आकर गिरता है। उसे ऐसे गिरता देखकर यून गुस्सा हो जाता है और कहता है मैं सिर्फ तुम्हारा पावर देखने के लिए यहाँ पर रुका था पर तुम ये भी नहीं कर पाए। उसके बाद दाओलिन टीचर के पास माफ़ी मांगने लगता है और लोग उसे ऐसा करते देखकर हंसने लगता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम एक लड़की को देखते हैं। गाइस मैंने पहले ही बता देता हूँ कि इसका नाम वांगहा है और ये दाओलिन का बचपन का गर्लफ्रेंड है। ठीक है। ये कहता है ब्रदर दाओलिन कहाँ पर हो। ये सुनकर दाओलिन कहता है हाय वानहा। उसके बाद वानहा कहता है दाओलिन ये क्या चीज़ है। यह सुनकर दाओलिन कहता है मैं ये तुम्हारे लिए लेके आया हूँ। ये बोलकर वो एक पोटली निकालता है और ये पोटली देखकर वानहा एकदम क्यूट सा फेस बनाकर उसे ले लेता है। फिर इस पोटली को देखने के बाद वानहा कहता है डार्लिंग इसके अंदर क्या है। फिर डार्लिंग कहता है तुम्हें वो बाद में पता चल जाएगा पर तुम ये मुझे लौटा देना क्योंकि ये मेरा फादर का है। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं वांगहा और डाओलिंग एक जगह पर बैठकर बात करने लगते हैं। वांगहा कहता है तुम और मैं अगर जिंगचैंग एकेडमी पर जाए तो हम दोनों फिर शादी कर लेंगे। शादी वाला बात सुनकर डाओलिन शर्माते हुए कहता है क्या सच में। फिर वांगहा कहता है हाँ सच में क्योंकि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। जाओलिन से बात करने के बाद वांगहा उस पोटली को खोलकर देखता है तो उसके अंदर एक पिंक कलर का जेट था। फिर वो बहुत खुश हो जाता है और कहता है ये तो बहुत सुंदर है। फिर वांगहा को डार्लिंग देखकर कहता है उस जेट को देना मत भूलना। तभी वांगहा का एक्सप्रेशन बदल जाता है, चेहरे का एक्सप्रेशन। फिर वो कहता है चचेरा भाई वांगलिंग यहाँ पर आओ। बुलाने के बाद कहता है क्या ये ब्लू टोपास है। फिर वहाँ से कोई बाहर आकर कहता है हाँ ये ब्लू टोपास है। फिर डार्लिंग यहाँ से पूछता है तुम क्या कहा नहीं था कि किसी और को इसके बारे में नहीं बताओगी। फिर यहाँ कहता है वांगलिंग कोई आउटसाइडर नहीं है क्योंकि वो मेरा चचेरा भाई है। फिर वांगलिंग कहता है ये ब्लू टोपाज अब मेरा हुआ। फिर दाओलिन ये सुनकर कहता है वो ब्लू टोपाज मेरा फादर का है इसलिए वो मुझे लौटा दो। फिर डाओलिंग यान के तरफ देखकर कहता है मैं तुम पर सबसे ज़्यादा भरोसा करता था पर तुम्ही ने मुझे धोखा दे दिया। फिर यानहा कहता है तुम्हारा कोई औकात ही नहीं मेरे सामने। फिर वांगलिंग यांगलिंग से कहता है ब्रदर
तुम्हें इसका नीलामी का कीमत पता है? फिर हुआंग लिंग कहता है, हाँ, इससे 1 लाख सोने का सिक्के में आ, आ जाएगा शायद। फिर उनका ये बात सुनकर डाओलिंग को बहुत गुस्सा होता है और वो हुआंग लिंग पर एक अटैक कर देता है। पर हुआंग लिंग खुद ही उसका पेट पर एक मुक्का मारता है। इस वजह से वो बहुत ज़्यादा जख्मी हो जाता है और बहुत दूर जाकर गिरता है। फिर वन हा हुआंग लिंग को कहता है, ब्रदर, इसे मारना शायद ठीक नहीं होगा क्योंकि इससे आपका नाम खराब हो सकता है। वांग हा का ये बात सुनकर वांग लिंग कहता है, तो हम इसे एक्सीडेंट की तरह बनाए। तो वांग हा कहता है, वो कैसे? फिर वांग लिंग कहता है, सुनो, अगर कोई खतरनाक बिस्ट का खून अगर किसी इंसान ने पी लिया तो वो अगर ज़्यादा ताकतवर नहीं हुआ तो वो वहीं पर ही मर जाएगा। तो लोगों का लगेगा ये शायद बहुत खतरनाक जानवर का खून होगा, इसलिए वो मारा गया। फिर वांग हा कहता है, हाँ, ये बहुत अच्छा आइडिया रहेगा। फिर हुआंग लिंग अपने पास से जानवरों का खून निकालकर डाओलिंग को पिला देता है। उन दोनों का जाने के थोड़ी देर बाद हम देखते हैं डाओलिंग के आसपास पर्पल कलर का ऑरा जनरेट होने लगता है। पर्पल कलर का लाइट होने लगता है और उसके ऊपर कोई खोपड़ी जैसा, डायनासोर का खोपड़ी जैसा आ जाता है और वो दर्द के कारण थोड़ी देर चिल्लाने के बाद उठकर बैठ जाता है। उसे देखकर बहुत डरावना जैसा लगने लगता है। उठकर बैठकर कहता है, सच में क्या मुझ में 1 लाख पावर आ गया है? ये कहकर वो उठ जाता है। बहुत डरावना लगने लगता है उसे देखकर। वो कहता है, यंग हा और यंग लिन, तुम दोनों मरने के लिए तैयार हो जाओ। ये कहकर वो कहता है, मेरा फादर ने जो जेट दिया था उसके अंदर क्या था पता नहीं, उसके कारण मुझे अब कोई भी जानवर का खून देकर मारने का कोशिश नहीं करेगा। उसके बाद डाओ चैन अपने फादर के बारे में बताने लगता है। उसका फादर उस जैसा बहुत सारा पत्थर को घर के कामों में लगा देता है। घर का बहुत सारा काम करता है उस जैसा पत्थरों से। गाइस, यहाँ पर ये एपिसोड ख़त्म होता है। अगर एपिसोड थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। शुक्रिया।